गाइस, हमारी पृथ्वी हम जिसमें रहते हैं, क्या आपको पता है रात कैसे होता है, दिन कैसे होता है? तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। बिना देरी कि हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट दी वीडियो। गाइस, यहाँ पर आपको एक सोलर सिस्टम का फोटो दिख रहा है। आपके इसमें ध्यान से देख कर बता सकते हैं हमारी अर्थ कितने नंबर पे है? जी हाँ दोस्तों, हमारा जो अर्थ है वह थर्ड नंबर पे आपको दिख रहा है। लेकिन क्या आपको पता है हम स्पेस किसे कहते हैं, उसका दिन और रात कैसे होती है? तो चलिए हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे। अब हम कहते हैं कि स्पेस हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपको अभी एक साइड में एक रेड कलर का लाइन दिख रहा होगा अर्थ के साइड में, उसे हम स्पेस कहते हैं, जो जगह बच जाता है। तो अब आपको मेरी सबसे क्लियरली स्पेस के बारे में समझ में आ गया होगा। गाइस, अभी आपके सामने एक फोटो आया होगा। जी हाँ, अब हम बात करते हैं डे और दिन और रात होते कैसे हैं। गाइस, सिंपली अभी रात होता कैसे, आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें आपको सबसे पहले एक सूरज दिख रहा है, उसके बाद चांद दिख रहा है, उसके बाद लास्ट में हमारी पृथ्वी दिख रही है। तो आपको जो चांद दिख रहा है, क्या हो रहा है कि चांद घूम कर इधर आया है, इस वाले डायरेक्शन में अर्थ के। तो क्या हुआ है कि जो सूरज है वह चांद को रोशनी दिया। अब चांद को रोशनी, तो चांद की परछाई जो हुई वो पृथ्वी में पहुंची। पृथ्वी में पहुंची, जिधर वो पहुंची उधर रात हुई। आपको क्लियरली समझ में आ गया वो लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? जब सूरज आगे हो, सेकंड में चांद हो, थर्ड में अर्थ हो। तो क्या हुआ कि जब सूरज जो है वो चांद को रोशनी देगा, तो चांद क्या करेगा, उसे पृथ्वी में देगा। तो पृथ्वी में तो नहीं दे सकता वह, तो चांद क्या करेगा, अपनी शैडो पृथ्वी में भेजेगा, जिसे रात होगा। आप हमेशा एक चीज़ सुनते होंगे, अभी भी आप सुनते होंगे कि अमेरिका में जहाँ दिन होता है वहीं भारत में रात होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे मैप या ग्लोब को, तो आपको दिखेगा इंडिया एशिया के ऑपोजिट में ही अमेरिका है। ठीक है दोस्तों, जब क्या होता है कि जब सूर्य रोशनी भेजता है, मतलब सूर्य जब चांद को रोशनी भेजता है, तो आपको पृथ्वी का जो आधा हिस्सा वो ब्लैक हो जाता है, यानी वो रात होता है, और आधे हिस्से में सूर्य की रोशनी होती है। दोस्तों, रोशनी जब चांद रात होती है तो आपको पता चल गया। लेकिन अब बात करते हैं अमेरिका में दिन क्यों होता है और भारत में रात क्यों होता है, दोनों का अपोजिट क्यों है? दोस्तों, ये कारण इसके वजह से होता है क्योंकि जो चांद होता है, मान लीजिए सूरज होता है फर्स्ट में, सेकंड में होता है पृथ्वी, थर्ड में होता है चांद। तब क्या होता है कि सूरज जो होता है वो डायरेक्ट पृथ्वी को रोशनी भेजता है, जिससे उस जगह दिन होता है। और पीछे वाला जगह तो दिन नहीं होगा, वहाँ पर तो सूरज की रोशनी नहीं जाएगी। इस कारण क्या होता है कि उधर रात होता है। तो मेरे हिसाब से आपको लूनर एक्लिप्स पता चल गया होगा। लेकिन दोस्तों, लूनर एक्लिप्स ये भी नहीं है। लूनर एक्लिप्स जो होता है वो तब होता है जब चांद और जो सूर्य, जब चांद सेकंड में रहेगा, सूर्य फर्स्ट में रहेगा, तब लूनर एक्लिप्स होगा। क्योंकि उस टाइम में जो चांद वो सूरज को पूरी तरह से ढक देगा। ताकि आप एक बार ट्राई भी कर सकते हैं। अगर आप 1 रुपये का सिक्का ले और उसके बाद आपको रात को चांद या सूरज दिख, वहाँ पर अगर आप रखेंगे तो आप देखिएगा, आप उसे पूरा देख नहीं पाएंगे। सिर्फ लगेगा कि चांद बहुत छोटा है, सिक्के के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत दूर है। इसका से बोला जाता है लूनर एक्लिप्स जब भी है, जब चांद सेकंड में होता है और सूरज फर्स्ट में होता है। तो मेरे हिसाब से सबको लूनर एक्लिप्स समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सोलर एक्लिप्स की। अब देखिए, आपके सामने एक और फोटो आया होगा जिसमें आपको मून, जो सूरज होगा वो फर्स्ट में दिखेगा, और जो सेकंड में दिखेगा, थर्ड में मून दिखेगा। इसे हम सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। ऐसा क्यों? आप जब ध्यान से इसमें देखेंगे तो फोटो आप देखेंगे कि सूरज डायरेक्ट पृथ्वी को रोशनी भेजा है, और जिधर भेजा उधर धूप है।
और पीछे साइड जो बच गया उधर हो गई रात। तो आप समझ गए होंगे कि सोलर इक्लिप्स किसे कहते हैं और लूनर इक्लिप्स किसे कहते हैं। सोलर इक्लिप्स को अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाना है किसी को तो आप इस तरह बोल सकते हैं कि जब सूरज यानी सन फर्स्ट पोजीशन पर होगा और अर्थ सेकंड पोजीशन पर होगा, मून थर्ड पोजीशन पर होगा, तब होगा सोलर इक्लिप्स। ऐसा क्यों कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा डायरेक्ट कि जो सूरज है वो डायरेक्ट रोशनी भेजेगा अर्थ को और अर्थ की पीछे वाले साइड में तो रोशनी नहीं जाएगी, तब क्या होगा कि पीछे वाला साइड जो होगा वो अंधेरा होगा। तो आप इस माध्यम से आप किसी को भी समझा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने सेकंड पे, लूनर इक्लिप्स कैसे होता है, आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म में किसी को कैसे बताए। दोस्तों मान लीजिए आपसे किसी ने सवाल पूछा, लेकिन हमने तो उस टाइम में लॉन्ग टर्म में आपको बताया, लेकिन आप सोच रहे कि लॉन्ग टर्म भाई बहुत देर हो जाएगा मुझे बताते बताते, तो कोई शॉर्ट फॉर्म भाई तरीका बताओ जिससे मैं उसको समझा सकूँ। तो सिंपली आप क्या कीजिए, उसको ये बताइए, अगर जब सूरज फर्स्ट पोजीशन में होगा, सेकंड पोजीशन में मून होगा, थर्ड पोजीशन अर्थ होगा, तब होगा लूनर इक्लिप्स। कैसे होगा पूछेगा तो आप बोलिएगा कि जब सूरज की जो रोशनी पड़ेगी वो पड़ेगी मून पे, अब मून की जो जहाँ परछाई पड़ेगी उधर रात होगी। तो मेरे हिसाब से आप उसे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से उसे समझा सकते हैं दिन और रात कैसे होगी। तो अगर आपको दोस्तों इस चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अगला टॉपिक किस तरह बनाए प्लीज़ हमें कमेंट करें बताएं।